बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेस क्लब लाइव विद मियां तारिक। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा दी, जबकि हमारे हुक्मरानों की गैर संजीदगी इस आलम तक पहुंच चुकी है कि हमारे यहाँ यही नहीं पता कि अभी लॉकडाउन होना है या लॉकडाउन ख़त्म करना है। मसाजिद में नमाज़ें होनी है या मसाजिद में नमाज़ों को बंद किया जाएगा, मसाजिद को बंद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, वज़ीर आज़म से लेके तमाम वज़रा और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी जानिब से गैर संजीदगी का जो रवैया अपनाया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे पूरी कौम का मोरल जो है वो डाउन हो रहा है। एक तरफ जबकि एहसास प्रोग्राम के नाम पर आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 माह के रुके हुए पैसे दिए जा रहे हैं, उनके साथ साथ उन आम लोगों की तजलील का जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो इंतहाई खौफनाक है। एक जगह पर वफाकी मुशीर इतलात व नशरियात मोहतरमा फ़रदौस हाशिकवान एक खातून से ये कहते हुए नज़र आती हैं कि आपके 8 बच्चे हैं और आपका मियाँ इसके अलावा क्या काम करता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है, जो किसी वज़ीर को ज़ेब नहीं देता कि किसी खातून के साथ इस तरह सरेआम लोगों के सामने में, अपने स्टाफ के सामने इस तरह की गुफ्तगू करे। और इसी तरह एक और वज़ीर साहब जो हैं, सूबाई सदर जो हैं इनके, अलीम आदिल शेख, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आबादी करोड़ों में नहीं अरबों में बताते हैं। 29 अरब अफराद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से रकूम की अदायगी या फराहमी का वो ऐलान करते हैं। हालांकि सूरत हाल इसके बरक्स है कि 1 करोड़ लोगों को भी शायद अभी तक पेमेंट्स ना हो सकी हों, और जबकि सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स जिन लोगों को हो रही उनकी तजलील हो रही है। कल तक यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि जब आप अवाम को कोई हुकूमत की जानिब से फ़ंड देते हैं, जो पैसा अवाम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं होता, वो पैसा देते हैं उनको जलील नहीं किया जाना चाहिए, अपनी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि इंटीरियर सिंध में एक जगह एक गरीब आदमी को जब पैसे दिए गए, जो हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत दिए गए, उसको बाकायदा पहले डांस करवाया गया, और जब वो नाचने के बाद उससे बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में नारे लगवाए गए ज़बरदस्ती, और फिर उसे वो पेमेंट दी गई। ये हुक्मरानों का गैर संजीदा और गैर जो है इंसानी रवैया, ये हमारी हुकूमत को और हमारे मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहा है। माजी के हुक्मरानों के बारे में ये कहा जाता था साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो अपने इश्तहारात में अपनी तस्वीर नहीं लगाते, जबकि अब इमरान खान साहब के नाम पर फराहम किए जाने वाले सैनिटाइज़र, जो कि तकरीबन 20 ml के सैनिटाइज़र हैं, उन पर भी इमरान खान साहब की तस्वीरें लगाकर यहाँ MNA और MPA तकसीम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको छोड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तमाम रवायती सियासत को ख़त्म करने, पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, लेकिन अवाम रिलीफ की बजाय अजाब में फंस चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कभी दावा करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से सिर्फ 1.5% लोग जो हैं वो मुतासर हो गए, 1.5% हलाकतें होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो हम स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, हर 100 में से जिनको ये बीमारी होगी उसमें से 1 या 1.5 इंसान मर सकता है। ये इनके पास कौन लोग हैं जो इनको इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं? हालांकि वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, जिनके पास पूरे पाकिस्तान से संजीदा किस्म की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, ना कि इस तरह के गैर संजीदा रवैये से कौम का मोरल डाउन करें। और अक्सर जब से कोरोना वायरस आया, सिवाय तकरीरों के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमली तौर पर कोई शायद काम ना किया हो। आम आदमी के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पब्लिक सेक्टर और खुसूसी तौर पर NGOs की जानिब से जो काम किया जा रहा है वो काबिल सताइश है। NGOs की जानिब से लोगों को राशन फराहम किया जा रहा है, NGOs की जानिब से लोगों को अद्वियात फराहम की जा रही है, बेरोज़गार नौजवानों को जिस तरह और खुसूसन डेली वेजेस लोगों को जिस तरह राशन और दीगर अशिया ज़रूरियात फराहम की जा रही हैं वो काबिल सताइश है। लेकिन यही काम अगर सरकारी सतह पर कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि हुक्मरान जो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तो वर्कर्स घर घर जा सकते हैं, अगर हुक्मरान चाहते तो ये सारा मामला, ये सारी चीज़ें राशन से लेके, पैसे से लेके, हर चीज़ लोगों के घरों तक नहीं पोलियो वर्कर्स के ज़रिए फराहम किए जा सकते हैं। अब तो सूरत हाल ये हो रही है कि कराची जैसे शहर में 4000 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, 100 लोगों को राशन दिया जाता है, और उन 100 लोगों को भी राशन इस तरह जलील करके दिया जाता है कि 8 से 10 घंटे खड़ा किया जाता है, और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस या ना ही किसी और चीज़ का ख्याल रखा जाता है ताकि माशरे में कोरोना जैसी वबा के फैलाव को रोका जा सके। अब जबकि कोरोना के खात्मे की बात की जा रही है, जबकि पाकिस्तान में बिलाशुबा पाकिस्तान की डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड साइंसेज ने, हेल्थ एंड साइंसेज ने जिस तरह कोरोना के से बचाव के लिए प्लाज्मा थेरापी को थोड़ा सा रिफाइन करके जदीद बनाया है,
उस इलाज को, उस तरीक़ाकार को अगर प्रॉपर तौर पे पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवा दिया जाए तो कोरोना के खात्मे में बड़ी मदद मिलेगी। ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने एक एजाज़ रखा था कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने मिलकर ये काम किया है, प्लाज्मा थेरेपी को रिफ़ाइन किया है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। हमारे हुक्मरान सियासत की इस गंदी जो है वादी से कब बाहर निकलेंगे? इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, हुक्मरान जो है किसी को गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं, किसी को करप्शन की धमकियां दे रहे हैं। आपने 20 माह में अभी तक करप्शन साबित नहीं कर सके। जब आप करप्शन साबित नहीं कर सके तो कैसे मुमकिन है कि आप किसी को सज़ा दे सकेंगे? और जब अगर करप्शन साबित नहीं हुई तो खुदारा इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। आप सब लोग मिलकर संजीदगी के साथ अमल करें ताकि सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर इस वबा के खात्मे के लिए, मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए आप कोई संजीदा इकदाम कर सकें। जी नाज़रीन किराम, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुमताज़ तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। हफीज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो कोरोना की वबा जब पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है, बल्कि याद होगा जब कोरोना का आगाज़ हुआ था, हमने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में आपको लिया था और आपने कहा था कि हमारे हुक्मरान संजीदा नहीं हैं। और हमारे हुक्मरानों की दूसरी तरफ देखा जाए तो गैर संजीदगी का आलम यह है कि कभी पीटीआई के सिंध का सदर जो है वो पाकिस्तान की आबादी को 29 अरब बना देता है और फिर 29 अरब लोगों में ही वो वज़ीर आज़म की जानिब से रकूम की तकसीम का भी ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ एक वज़ीर इत्तलात खातून जो हैं वो बैठकर जिस तरह जिन लोगों को 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं उनकी ख़वातीन की जिस तरह तस्लील करती हैं, ये एक तरीकाकार बहुत गलत है। फिर बाकी वज़रा का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि जिस तरह के वो बयानात और जिस तरह की वो कहते हैं कि सल्तनत शुगलिया के सारे वज़रा ही जिस तरह के काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कि एक संजीदा हुक्मरानी और गैर संजीदा हुक्मरानी में क्या डिफरेंस है इस वक्त? लेकिन जी पहली बात तो यह है कि एक लफ्ज है अंग्रेजी का नी जर्क रिएक्शन जी, और वो ये होता है कि जी आप यकदम एक झटका लगता है और फिर आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हुकूमत ने, मेरा बिल्कुल नफातुल्लाह मेरी राय है कि ये एक नी जर्क रिएक्शन के ऊपर सारी प्लानिंग की है कि जब देखा है जी आप कफ्तान से बंदे आ गए हैं तो फिर पता चला है कि जी ये अपने लॉजिस्टिक्स इन्होंने सब जाके फरोले कहने के तो ये बहुत फरमाते हैं कि हमने वो अल्लाह का शुक्र करें कि अभी तक हमारे मतलब इसलिए नहीं पता चला कि पता नहीं, अब अल्लाह खैर करे। उम्मीद तो ये है कि जो कोरोना से वो बहुत पा गए हैं वो उतनी है जितने गवर्नमेंट के अदाद शुमार है। लेकिन ये अदाद शुमार चूंकि पहले उसके अंदर गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया हुआ है और सबने किया हुआ है कि इन अदाद शुमार के अंदर एक बड़ी अजीब गरीब एक लैब्स है और वो ये है कि टेस्ट हमारे बहुत ही एक कसरत कुर्सी की तरह काम हो रहे हैं। सही, ये बहुत ही मामूली हो रहा है। तो ज़ाहिर है हर जगह पे जितने टेस्ट में 10% पेशेंट निकलते हैं और उसका तकरीबन कोई 5% 6% डेथ्स होती है। ठीक है। हर मुल्क के अंदर यही रिवाज चल रहा है कि जितने टेस्ट होते हैं फिर उसके बाद जितनी निकलती हैं डेथ्स निकली 5% 4%। इंडिया में देख लें तो फर्ज किया वहाँ पे कोई जितने टेस्ट हुए तो वहाँ पे भी डेथ्स हुए 400-500 तक पहुंच चुकी है। तो पहली तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि जी इनके अंदर एक अजीब सूरत है गवर्नमेंट के ऊपर में, और ये एक आदत है जो इमरान खान की बहुत ही रोज अव्वल से थी कि जब कोई क्राइसिस आता है, जब कोई परेशानी होती है, जब किसी जगह पे उनको को वजाहत देनी पड़ती है, कोई उनसे कोई गलत काम हो जाता है, थोड़ा सा वो माजरत करवाना होता है, तो वो उसका हल ये निकालते हैं कि लोगों को एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बड़ी एक एनकरेजिंग और बहुत मुस्बत और सारी जो है ना रोजी पिक्चर सब अच्छा की रिपोर्ट है। चलो ये इसमें तो मुझे कोई तराजी नहीं है कहीं। असल में खराबी यहाँ पे ये है कि जब वो इस तरह की रोजी पिक्चर दे रहे होते हैं तो उनको अपने अंदर जो हकायक पता होती है। फर्ज मेरा कारोबार है डूब रहा है, मुझे पता है, और मैं ऐसे बाजार में तो नहीं कह सकता मेरा कारोबार डूब गया। तो मैं लोगों को जिन्होंने मुझे माल खरीदना है उनको मैं कहूँगा फिक्र ना करें, मैं माल ही पूरा करूंगा और
हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी। कि वो जो है ये आपको जो है ना ये मिलेगा। लेकिन मुझे खुद तो पता है सूरत हाल का, और मैं उसका तदारक करता हूँ। सही। जब मुझे खुद तो इतराक होता है ना कि ये मेरा कारोबार खराब हो रहा है, अब इनके पास खुद फैक्ट्स होते हैं। जब ये मुझे मुतमईन कर रहे होते हैं या 22 लोगों मुतमईन कर रहे होते हैं, तो उसमें से तो शायद मेरा ख्याल है कि ये इतने मोटे तरीके से करता है कि कोई बंदा मुतमईन नहीं था, लेकिन ये खुद मुतमईन हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्थान है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बताई कि गैर संजीदगी की है, गैर संजीदगी मतलब है कि इससे ज्यादा मैं समझता हूँ नालायकी। लेकिन जो वजीरों तक जो गैर संजीदा है ना, वो एक अजीब गरीब सूरत हाल है गरीबों तक। और वो ये सूरत हाल है कि ये फिरदौस आसिफ अवान का केस पॉइंट है कि तो जो फिरदौस आसिफ अवान का जो हमारा केस इन पॉइंट है वो ये कि वो जब से उसकी जो लोग उसको कॉलेज के जमाने में जो खवातीन के साथ पढ़ती रही हैं, और वो ये बताती हैं कि हमेशा से इनकी जबान जो थी ना बहुत ही दर्दनाक हद तक खराब थी। सही। और ये मेरे तो अपने से खरीदा और ताकत में टीवी पे, और ये इतनी इन्होंने खलीज गालियां बकी मुझे भी एक दफा, और वो ज़ाहिर अफेयर चल रही है ताकि दानिश का लाइव चल रहा था, और ये इस मामले में बड़ी बेतकल्लफ है। इनके पास मर्दाना गाली होती है, मर्दाना इसलिए हमारे यहाँ मर्दों की जुबान में मैंने ऐसी गाली देखी है, और वो भी ऐसे जो बाश किस्म के होते हैं, शरीफ लोगों को वो गाली। अच्छा अभी साहब, एक चीज जो सबसे अहम है इस वक्त के अल्लाह ताला का कोई करम है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम ऐसा है कि हम कोरोना से बचे हुए हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद हमारी मुतासर नहीं हुई है, इतनी बड़ी ज्यादा तादाद में हलाकतें नहीं। यूरोप अमेरिका में जहां देखें हलाकतें बहुत ज्यादा हुई हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान की गैर संजीदगी का आलम यह है कि जिस दिन से वो ये कोरोना वबा का पाकिस्तान में आई है, और वो तकरीरों पर तकरीरें तो करते जा रहे हैं, को अमली तौर पर कोई काम नजर नहीं आता। देखिए जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जी अल्लाह अभी ये वबा जो है हमारे हाथ की बुराई का है कि बहुत साथ में काम आई है। वजीर आज़म को जाहिर है कि किसी ने पिक्चर बताई थी, या वो यही फरमा रहे थे कल परसों जी हमें कहा कि आज तक 50,000 होंगे, 50,000 नहीं हुए, हमारे सिर्फ 8,000 हुए, 9,000 हुए। तो भाई आपने अगर टेस्ट 50,000 किए हैं या 7,000, तो उसमें इतनी निकलनी है। सही। तो अब आप टेस्ट बनाएंगे तो असल सूरत हो सकता है कि बिल्कुल ही सूरत वाले ना पड़े, लेकिन जब तक आप इसके लिए अब तो क्राइटेरिया टेस्ट बना हुआ है। बाकी मुल्कों में शायद हो सकता है, अमेरिका में इस वक्त डेथ्स में वो 50,000 से भी ज्यादा हो गई हो, लेकिन उन्होंने कंफर्म डेथ टेस्ट किए हैं, डेथ के बाद टेस्ट किए हैं, पहले किए, शासन उसको इंक्लूड करते जा रहे हैं। सही। अमेरिका में बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जो अस्पताल में नहीं जा पा रहे, यहाँ भी जानता हूँ कि लोगों को थोड़े टेस्ट करने के बाद वो घर वापस भेज देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होने वाले पेशेंट है और आप घर जाके आराम करें, क्योंकि इनका जगह ही नहीं है पेशेंट को हॉस्पिटल में या क्वारंटीन में रखने के लिए। तो ये मैं इसको सुनी नहीं बात करता हूँ, लेकिन नहीं अगर हालात खराब हुए, लेकिन ये बात बिल्कुल हत्ती है कि कोरोना ने, जिसका इसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत छूटी है, वो एक बहुत ही अपनी कर्मनाक किस्म की भाग उठा के जाना होगा। ठीक है। हमारी इकॉनमी जो पहले थी गंदी, वो तो उसकी 100% जिम्मेदारी हुकूमत है, और वो लोग हैं जिन्होंने सियासी अपने सकाम दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा गवर्नेंस फेलियर हुआ जिनके जमाने में। और ये मैं फरवरी 2020 तक की बात कर रहा हूँ, कोरोना के चंद हफ्ते पहले की, हम किस हालत में पड़े हुए थे, और ये सब अच्छे रिपोर्ट दे रहे थे, ये भी अच्छा हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। 13%, 13.5% स्टेट था, उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे। $170 में पहुंच रहा था, उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे। तो अब चूंकि पूरी दुनिया ने जब फिरना है, तो फिर हमने एक चीज बनी है, हमारे तो जो IMF ने कुछ $1.25 बिलियन दे दिया या किसी और ने कुछ पैसे दिए, तो वो इसलिए नहीं कि यहाँ पे एक्टिविटी हम चाहेंगे तो नहीं बढ़ सकेंगे। इन हालात में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट करती है, गारमेंट्स खरीदना अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर प्रायोरिटी नहीं रहनी। और गुड 1.5 ईयर एसेंशियल लोगों जाएंगे, लोग जिस ट्रॉमा से निकलेंगे 4 साल तक कोई बंदा खर्च करने का नहीं होगा। हर तरफ से पाकिस्तान को मुझे मैं समझता हूँ कि ये पीरियड जो किसी तरीके गुजर जाएगा, कुछ थोड़ा पैसे पैसे आ जाए, कुछ अपने पास लिमिटेड पड़े हैं, इनके बाद सब कुछ करने के बाद ये उधार भी ज्यादा हमारे चल जाए। ये गवर्नमेंट मत भूलें कि ये गवर्नमेंट पिछले 18 महीने के अंदर तकरीबन 13,000 जिसको कहना चाहिए बिलियन जो है वो कर्ज ले चुकी थी। सही।
और ये कोई अनप्रेसिडेंटेड रहता है। उसी रूल ने जो 5 साल में लिया उसे 3,000 खरब ज्यादा ले चुकी थी, 3,000 अरब। तो अब क्राइसिस ये है कि अब इन हालात में मैं तो समझता हूँ कि इनकी बदकिस्मती है कि कोरोना भी इनके लिए कोई अच्छी खबरें छोड़कर नहीं जाएगा। मैं कोरोना की बात करना चाह रहा हूँ। एक चीज बताइएगा कि क्या ये तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना नहीं आता, ये वाला सारा क्राइसिस ना होते, तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता, ये तरक्की की लहरें ऐसी बचा देते कि पाकिस्तान में दूध और दही की नहरें, शहद की नहरें बहना शुरू हो जाती। मतलब कि कोई जाहिल अनपढ़ किसी का बैठे हो, वो कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड्स। अगर कोई अंदर बेशुमार अंदर को कर रहा हो तो उसके अंदर तो ये सारी बातें डिस्कस होती होगी और शायद ये एक दूसरे को तसल्ली देते होंगे। उनको यही पता चल गया होगा तो वज़ीर आज़म को जो है ना ऐसी पिक्चर दिखाओ कि जिसमें चीनी के एक्सपोर्ट भी मिलवा लो और सब्सिडी के अंदर भी वज़ीर आज़म अपना हाथ हो। मैं तो कई दफा कह दूंगा कि गुज़ार साहब के इमरान खान की व्हाट्सएप कॉल देख लें उदरान की और वो सारों को फ्रेजिंग करा ले और पता ना चले तो ये सब्सिडी पंजाब से दिलाने का हाथ है, मैं समझदार हूँ। ठीक है। तो ये सूरत हाल है कि इन हालात के अंदर जब आप ये सारा कुछ बैठते हैं और आपकी अकल इतनी है कि आपसे हर किस्म का काम जो है जुमला अहबाब लोग करवा लेते हैं। सही। अब ये तो है आपकी जो है ना सूरत हाल। अच्छा भाई, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो चीनी और आटे का स्कैंडल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दावे कर रही है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो वजीर रेलवे जिनकी वजह से रेलवे में एक दफा फिर 70 अरब से ज्यादा खसारा हो गया है, वो जिन्होंने रेलवे को आगे तबाह बर्बाद कर दिया है, वो वजीर साहब दावे कर रहे हैं कि अब उन्होंने छोड़ना किसी को नहीं है। तो क्या वाकई इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को और खुसरो बख्तियार वगैरह को जो है इनको सैक करेंगे? देखिए जी, कराई से ये है कि इमरान खान साहब के पास तो हर बंदे की एक शेल्फ लाइफ है और एक्सपायरी डेट है। सही। मुझे लोग पूछते थे तो मैं कहता था कि इसमें तो राय नहीं है। जब ये इख्तियार में है पूरा साल 1.5 साल तक के जहांगीर तरीन उनकी नाक का बाल है, उनके ब्लू आइड है और वो जहांगीर तरीन जो है सारा समझो के नंबर 2 वही है। फेडरल गवर्नमेंट भी ये चलाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चलाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं तब भी कहता था कि लेकिन खातिर जमा करें कि इमरान खान के पास हर बंदे की जो उसकी फैमिली के अंदर हो या फैमिली बाहर हो या दोस्त हो, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है। और जहांगीर तरीन की एक्सपायरी डेट समझ आ गई है। सही। और उसमें मुझे तकलीफ ये होती है कि मेरे तो जहांगीर तरीन से बड़े इख्तिलाफात थे, लेकिन मुझे इससे तकलीफ होती है कि आप एक इतना वफादार है, इतना बंदा जो आपके साथ हर दम रहा। क्या जहांगीर तरीन को नहीं पता था 9 साल से क्या किसका कारोबार है? उसके ऊपर वो जो उसने जिसको कहना चाहिए कि इंटरनल ट्रेड बाइंग की थी, ठीक है, और वो तो आज 14-15 साल पहले की थी और वो उसके ऊपर उसी के ऊपर वो जिसको कहना चाहिए उसको उनके ऊपर जेल जाने का नाम था उनका, जिसे बच गया, फिर पैनामा में नाम आया, उसको जस्टिफाई करते रहे। तो आप ये कहना कि जहांगीर सिंह जो चीनी कहने में नाम आ गया तो ये अब उंगली कटा के इमरान खान जो है हर साल समझते हैं कि लोग जो बेवकूफ है शहीदों में नाम। पहली तो बात है कि ये रवैया जो है ना अपने वफादार साथियों के साथ ये इन लोग इसको बर्बाद करने के लिए डबोने के लिए काफी है। ठीक है। क्या इमरान खान इस पर भी कोई यू टर्न ले लेंगे? वी साहब जी, इमरान खान इस पर भी कोई यू टर्न ले लेंगे? नहीं, यू टर्न तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ले लेंगे क्योंकि इसमें कई भाई लोग हैं। दूसरा आपने बात है शकील वगैरह, देखिए ये सारी एक टीम है जिसको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की है। सही। अच्छा, इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है तो बाकी भी सिलेक्टेड है। सही। तो चुनाचे ये सारे बंदे जो हैं ये इमरान खान से ज्यादा सिलेक्टर्स की ममनून है, जिसको कहना चाहिए कि ममनू है। हाँ जी। और उनके मजमून मिन्नत है तो चनाचे वो उनको सबके डांडे जो है ना, शामिल कुरैशी और सारे को डांडे, इवन जहांगीर तरीन को भी कुछ स्पेस मिले तो वो भी उनके साथ थोड़ा सा गलत फहमी है तो वो भी वो दूर करा देता और वो दूर होती तो ना जहांगीर तरीन नायल होना था और ना जहांगीर तरीन एहताम रहना था। लेकिन असल मेरी बात ध्यान में रखें कि सिलेक्टर जो है इस दफा गुलजार साहब तक पहुंचना चाहते हैं। सही। जहांगीर तरीन को खड़काए बगैर नहीं पहुंच सकते थे। सही। क्योंकि जहांगीर तरीन जो है उससे जो काम भी किया गलत किया है तो उसकी तौसीक जो है जहांगीर तरीन के पास सरकारी पोजीशन नहीं पाई। ठीक है। वो ये तो ये कि एंड बेनिफिशियरी है जो पॉलिसी उसने कराई है कि पॉलिसी बनाने वाले
और जब आप ये पंडोरा बॉक्स खोलेंगे पता चलेगा कि सब्सिडी का केस जो है वज़ीर आज़म गुज़ार ने काबीना में जाने से पहले देनी शुरू कर दी थी और काबीना ने बैक डेटे में रस्मी अप्रूव कराई थी। तो मेरा अपना ख्याल है कि गुज़ार साहब का बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यही वो शेख रशीद जिसको सेलेक्टर ने काम में लगाया हुआ है वो यही कल बोल रहे थे। ये बात मेरी पहले दिन से जैसे मैं प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप देख लें, गुलजार चाहिए, आसमान से एक आवाज आई, आसमानी आवाज करिए, इमरान खान कुर्बानी दो। मैंने कहा वजीर खुरान बेचारे की वो आपने हाफिज साहब को करके चूजे या मुर्गी की दी है, भाई बड़ी कुर्बानी दो, ऊंट की कुर्बानी दो, या आसमानी आवाज है। क्योंकि इमरान ना दी तो वो जो कहते हैं कि इमरान को किसी ने कहा है कि अगर गुलजार जाएंगे तो आप साथ जाएंगे, वैसी सूरत के बनने के कभी इम्कान मौजूद है अगर गुलजार को बचाने की कोशिश। ठीक है हफीज साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि इनकी जो अब तक की कारकर्दगी है तकरीबन 20 माह से ज्यादा हो गया है, इससे वो सिलेक्टर मुतमईन है या सिलेक्टर भी अब इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं? मैं समझे नहीं आपकी बात। क्या सिलेक्टर्स अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं? देखिए सिलेक्टर तो बिल्कुल ही जान छुड़ाना चाहेंगे, लेकिन क्या करें अब उनको नहीं पता चला। उनको भी तो चाहिए बजट में से 20-22% चाहिए उनका अपने लिए जी। और वो जब बजट ही नहीं है, हुकूमत नहीं चली, इकॉनमी नहीं चली, और आजकल कोई हुकूमतें जो है ना आप देख लें, कोरोना के ऊपर भी एक खास किस्म की चीन और अमेरिका में लड़ाई हो रही है सही। लेकिन दोनों को जो स्ट्रेंथ मिल रही है ना इस कोरोना के ऊपर, चाहे वो आपस में लड़ रहे हैं लफ्ज की जंग में या कोरोना के साथ मुल्कों में लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी इकॉनमी की स्ट्रेंथ है। ये सारे इंडिया है, चाइना, ये कैश रिच है। चाइना के 4 ट्रिलियन के करीब जो है रिजर्व है, इंडिया के पास 500 बिलियन है पर कैश है। ये सारे लोगों को ये IMF को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, आप तो इंडिया भी कंट्रीब्यूट करने वाले बन रहे हैं। तो किस्सा ये है कि इनके पास जब सिलेक्टर को पता है कि हजूर जब ये परफॉर्म नहीं करे, डिलीवर नहीं करे, तो अभी तक तो उनके जेहन में यकीन है कि उनके अंदर भी सियासी समझबूझ जो है ना, उनको ये तो पता है हुकूमतें हटाई कैसे जाती हैं, उनके पास ये ताकत भी है कि हुकूमत को बनाया कैसा जा सकता है, की जा सकती है। उनको ये कभी नहीं पता चलेगा कि उनको हुकूमत चलानी नहीं आती। और ये हम 1951-52 से लियाकत अली की शहादत के बाद से आज तक देख रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये एक घोड़े अटकाते रहे हैं और हर वो दौर जिसे पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा था उसके आगे ये भी कहीं अंजन लगा होता था, चाहे अयूब खान का दौर था, चाहे कोई और दौर था, याहिया खान ने आके तो आपका बिल्कुल कंटेनर बजा दिया। तो क्राइसिस ये है कि इनको सिलेक्टर्स के लिए सारी बातें सामने होगी, लेकिन वह चॉइस नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी हिम्मत के साथ मुस्लिम नून को, पीपल्स पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है। और खत्म करने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है तो बात है, लेकिन उन्होंने टाइमिंग हर एक को इनके पे स्टेट कर दिया। जरदारी साहब को उन्होंने बिल्कुल सिंपल खुटेलाई लगा दिया, बिलावल के साथ घुलते रहेंगे, शहबाज जी भी घुलते रहेंगे, और कुछ कभी को उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको थोड़ा ले भी लेंगे। लेकिन इस हालत में ये अगर बिलावल ने उनको सपोर्ट की या अपना शहबाज जी ने को लकड़ पकड़ी वो पार्टी चला पाएंगे। उनको असल पार्टियों का उनका सारी दोनों का जो नैरेटिव है वो है जो नवाज शरीफ जिसकी प्रोपेगेंडा करते रहे। ठीक हो नवाज शरीफ इस वक्त मैं यहाँ पर तो इसलिए गुजारा चलाएंगे इसके साथ, लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक लिए इम्तिहान है, पकड़ है, खुदा है। सही। अच्छा ये फरमाइएगा कि इस वक्त अगर प्रॉपर वे में इलेक्शन हो जाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, हुक्मरानों से कौम इतनी नाला है, नजर नहीं आएगी, नजर भी नहीं आएगी। ये हवा में फक कर कुछ इस इलेक्शन में बेईमानी भी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान के अंदर वही होगा जो 1970 की तारीख थी, वो तो कुछ भी नहीं था, उसके पीछे तो फिर भी सिलेक्टर के थोड़ी बहुत आशीर्वाद थी। ठीक है। ये उसके बगैर ही एक सामर खेल मंजूर होगा, ये करके देखें। ये जब 2014 में धरना किया था तो मैं तो उस वक्त कहता था जब धरना अभी दूसरे हफ्ते में दाखिल हुआ, मैंने कहा सूर आप नवाज शरीफ मुझे इस्तीफा लेके दिखा दें। आप उसको जबरदस्ती खेत निकाल सकते हो, लेकिन उसको इस तो भेजोगे ना मैं निकाल के, तो वो फिर साथ अरेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। और तुम अगर अरेस्ट करोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नताइज वगैरह शाहदरा जब जाएगा ना वो तो बिल्कुल पूरा जीटी रोड से तो यही बनता था, वो मट आएगा। उसका 58 MNA बिटवीन इस्लामाबाद और रावलपिंडी,
घबराई ये है कि उन्होंने सिलेक्टर के पास इस इजाजत नहीं है, जो पार्टी है उन्होंने हफा दी है, और अब वो खुद इस मामले में है कि उनके पास वो कहता है ना नशायर अफसर नपायर अफसर, ना उनको ये पता है कि आगे क्या जाना है, ना उनको पता है कैसे हटता है, ना जो पता है इमरान खान से कैसे जान छुड़ानी, वो छुड़ा भी नहीं सकते इमरान खान से जान। ये अपने आप को गुजार को हटाएंगे ना, ये मजीद दलील होंगे जो पीछे लोग बैठे हैं, जो सारे निजाम को चलाने के चक्कर में है। सही। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत वक्त दिया। यकीनन आपसे रब्ता रहेगा और आइंदा भी आपसे आपकी जो सेर हासिल गुफ्तगू है, सेर हासिल तज़किया है, इनसे इस्तेफादा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हफीजुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, जिनका कहना है कि हुक्मरानों की गैर संजीदगी और हुक्मरानों की नाअहली या हुक्मरानों की जो है लाइल्मी जो है वो उसकी वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे अज़ाबों से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मैशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। कोरोना जैसी वबा जो है वो हुक्मरानों की किसी एफर्ट से कम नहीं हुई। हुक्मरानों की तो शायद कोशिश या एफर्ट ये थी कि पाकिस्तान में कोरोना फैले और पाकिस्तान में लाशें गिरे, जिस पर वो फिर चंदे लें, आलमी सतह पर इमदाद की अपीलें करें, जिस तरह उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इमदाद की अपीलें की हैं। जिन बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त खुद लॉकडाउन में है, उनके पास खुद बड़े मसाइल का शिकार है, उनकी मदद करने की बजाय या उनको कोई रिलीफ देने की बजाय उनसे ही चंदों की अपीलें की जा रही हैं। ये हुक्मरानों का आला ज़रबी कह लें या हुक्मरानों की आला दानिशमंदी कह लें, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बैठ के पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं दे रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और एंकर पर्सन जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि हुक्मरानों की गैर संजीदगी का आलम यह है कि कोरोना जैसी वबा में भी वो रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा छोड़ देते हैं, रोज़ कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि पूरी कौम जो है उसके पीछे लग जाती है। हुक्मरानों की इस गैर संजीदगी के पीछे उस पर मीम्स बन रहे होते हैं, लतीफ़े बन रहे होते हैं, जोक बन रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है या अवाम की तवज्जो जो है वो असल मसाइल से हटाने के लिए ये सारा कुछ करती है हुकूमत? मेरा वैसे अच्छा हुआ आपने टेलीफोन किया, और खैर मैं खुद सोच रहा था कि ये आखिर बात कोई क्यों नहीं कह पा रहा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जी अभी हमारे पास जो है गालिबन 4 सूबों के 1126 या 1146 MPA हैं, इसी तरह 342 MNAs हैं जी। और आपको पहले में कि इन जो MNAs अपने इलाके के होते हैं और MPAs होते हैं, इनके पास कंप्यूटराइज्ड वोटर लिस्ट होती है। बिल्कुल होती है, ठीक है जी। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये लोग जब अब इलेक्शन अपना ऑफिस खोलते हैं तो ठट्टा का शिराजी हो, कल्याणी का शकुशाद हो, या वैसे 2-4 नाम ले रहा हूँ, या लाहौर का या किसका, इनको अपने सूबाई असेंबली का हल्का होता है 1.5 से 2.25 लाख का, ये बहुत हुआ तो 2 लाख का। कौमी असेंबली का 2.5 लाख 3 लाख, बहुत कम हल्के होते 3 लाख। ठीक है, मकसद ये है कि ये जो खान साहब 150 अरब रुपया है, ये जो राशन बांट रहे हैं, चारों सूबों के लोग अगर यानी मेरा जैसा बहुत ही नाक़िस राय रखने वाला, क्या ये नहीं हो सकता कि मुराद अली शाह साहब अपने 160 MPAs को बिला तफ्तीश ये कहें कि भाई आप लोग जैसे इलेक्शन ऑफिस पे वहां बैठे हैं, ये हम आपको जो है 160 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये अच्छा। और एक ये भी जरूरी नहीं है कि वो जो 150 वोटर है आपका या 100 है, वो वोटर है, एक घर में 5 वोट भी होते हैं, 6 वोट होते हैं, तो मैं नहीं समझता एक जगह पे 25 लाख से ज्यादा घर हो MPA के, ठीक है, या 25 लाख ज्यादा ही, सॉरी टू से, आपको तो उसको मल्टीप्लाई करने के 1.5 लाख का अगर आप रखे तो 25,000 से ज्यादा वो घर नहीं होंगे उसके पास। ठीक है। अगर आप कहें कि चले 25,000 को नहीं दे रहा, 25,000 में यकीन से कह सकता हूँ कि 10,000 तो खुद ही कहेंगे कि नहीं भाई हम लेना ही नहीं है। सही। मकसद ये कि ये अगर मैकेनिज्म बन जाता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो नहीं कह रहे तो ये सुप्रीम कोर्ट, वरना सदर अपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए, सूबाई वज़ीर-ए-आला और गवर्नर के जरिए जो भी इमदाद आ रही है आप उनको भले 12,000 ना दें, भले उनको 4,000 का ना दें, अगर थ्रू इलेक्टेड MPAs दिया जाए तो उस इलाके का वो जो उनका हारी वोटर है वो कम से कम जाके प्रेशर तो डालेगा कि भाई तुम्हें अगर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया दिया तो तुम मुझे 2,000 रुपए के हिसाब से ही दे दो।
2 लाख लोगों में राशन दे दो। तो अगर ये एक सिंपल सिस्टम मौजूद, आप उसे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को छोड़े, आपने कमिश्नरों के जरिए, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कर रहा है कि इम्तियाज स्टोर, मैंने नाम ले दिया था सही, उससे कहता है 20,000 थैले दो, वो फला को दे रहा है शराब की तरह। ये जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं मियां साहब, जरा इस पे जोर डालिए कि ये MNA MPA अपने हलकों में जाके क्यों नहीं बैठते इस वक्त। ठीक हो गया मुजाहिद साहब, एक इशू बड़ा अहम है, ये तो हो गया हमारे इंटीरियर जो है वहां सूरत ये कि वहां तो बहुत ही बुरे हालात है। शहरों की सूरत ये है कि 1 से 4,000 लोगों को बुलाया जाता है, 100 राशन होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान वहां जमा होकर अवाम की तस्लील करते हैं, रेंजर पुलिस के जरिए उनको डंडे मारे जाते हैं, और फिर 100 लोगों में से भी 50 लोगों को राशन दिया जाता है, बाकी 50 आपस में बांट लिए जाते हैं। तो क्या ये वाला तरीकाकार जो है ये अवाम की तस्लील करने की बजाय अवाम को इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उनके घरों तक अगर राशन पहुंचा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? घरों तक नहीं, आपको क्या नहीं मिला? एक और मैं आपको तजवीज दूं, मैं चले वो अगर आप अगर फॉर्म नहीं भरेंगे कि हम जैसे लोग भरवा भी देते हैं, पहले मैं सुन्नी हूँ, कहूंगे यार शिया डिक्लेयर कर दो, तुम्हारे बैंक के पैसे नहीं कटेंगे, 9% आ रहा है ना अभी ज़कात। सही। इलेक्शन कमीशन में जो जीते जो हारे, इन तमाम अराकीन असेंबली ने अपने असासे बैंक बैलेंस दिए है ना जी, अगर इनके डायरेक्ट 5% काट दिए जाए तो 20,000 रुपया होगा। बेशक। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ और जोर देना चाह रहा हूँ आपके जरिए, और बाकी से भी कहूंगा कि और कोई मैकेनिज्म बनाई नहीं, जो मैकेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्डिनेंस के जरिए उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी है, और उन पर एक प्रेशर बिल्ड होगा। आप जो कह रहे हैं ना कि आप निकल गए, आपने मियां साहब ने सोचा यार वो आपने किसी एक ही को कहा जी बड़ी हुआ, या मैंने कहा फला को, और हमें 500 थैले लेके चले गए, हम क्यों जाए थैले लेके? हाँ, वो जो है जो मैं जो MPA कह रहा हूँ उस इलाके का, वहां मीडिया को भी बुलाएं, और इनके माशाल्लाह इतने बड़े बंगले और घर हैं जुल्फकार मिर्जा के, और मैं नाम देता चला हूँ आफ्ताब सिद्दीकी, और भी नाम लेना नहीं चाहता। ये इनके बंगलों में बाकायदा ये जिस तरीके से सामने रमजान में खिलाते हैं ना 10,000 लोगों को खाना जी, इस पे अगर हम जोर दें कि ये जो हमारे MPA MNA रिजाइन करें, यहाँ पर वोटर इनके ये तमाम लोग जो है इनके वोटर इनके घरों पे जमा हो जाए कि हमने तुम्हें वोट दिया था, हमें रोजगार दो, हमें रोटी दो, हमें खाना दो, हमें हमारा हक दो। और मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा न करे पाकिस्तानी कौम इतनी खुददार है कि शायद इतनी बड़ी तादाद में भी लोग नहीं पहुंचे, बेशक बेशक, और वो उनको वो फिर ये नहीं होगा कि वो लांडी वाला जो है वो सदर में घूम रहा होगा जिस तरह हो रहा है, कि खास मखसूस प्रोफेशनल किस्म के लोग हर जगह घूम रहे हैं। उस इलाके का वोटर होगा, मैंने कहा कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट है मियां साहब जी जी, उसके जरिए उसी इलाके का आएगा, और मैं डाउट है कि 50% वोटर भी टर्न आउट हो उस MP MNA में। अच्छा, अगर बना दे मरकजी दफ्तर कि डे 1 से जिस दिन से कोरोना अनाउंस हुआ है कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, चाइना से निकला, चाइना से पाकिस्तान, पूरी दुनिया में गया, और अमेरिका और पाकिस्तान में एक ही दिन में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिवाय तकरीरों के, या उन्होंने ईदी साहब के बेटे से भी चंदा ले लिया है बड़े धड़ल्ले के साथ, किसी को देना, किसी NGO को देने की बजाय वो कोरोना फंड में जमा तो किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं डैम फंड की तरह ये कोरोना फंड भी कहीं हजम तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक तो ये क्या वो ये 10 रुपया जो पड़ा हुआ है, दूसरे ये रोज के रोज क्यों नहीं हमें बता रहे? जैसे उस दिन एक चैनल ने अच्छा काम किया, 92 नाम भी दे देता हूँ, 20 करोड़ रुपए जमा करे। आप हमें एक तो ये रोज बताइए कि आपके पास आज एक तो खैर यार सॉरी जिसे आपके चैनल के जरिए कर दूं, आपने दुनिया में कहीं सुना होगा कि खैराती इदारा खुद प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है, तो हमारे दोस्त फैसल ईदी 1 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर को दिया है। बेशक यार, खुद तो हर एक से मांगते फिर रहे हो। अब कोई कहता है कि कोई शायद उनका कोई पहुंच जाए उन तक ये बात के भाई कहीं आज तक आपने सुना है कि कोई खैराती इदारा वो हुकूमत को पैसे दे रहा है? मदद करते हैं। अब आपको ही मैंने कहा ना कि ये जो और आपको मैं बताऊं कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे आलमगीर ट्रस्ट है, खिदमत आप के खिलाफ करें, मैं 5 साल से देख रहा हूँ, वो मुझे उनका एक सिस्टम है, राशन बांटते हैं, वो रमजान में देते हैं, वो कर रहे हैं, उनका सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये हुकूमत को मैं मियां साहब आप बड़े खुद से नियत से काम करते हैं, अगर हम इस पर पूरा जोर दे दे तमाम चैनल वाले कि ये इलेक्टेड MPA MNA इनके घरों पे जाओ, इनका घेराव करो, इनके पास सब लिस्ट मौजूद है, इनसे कहो कि अपने घरों में इलेक्शन ऑफिस खोले, इलेक्शन ऑफिस नहीं वहाँ दफ्तर खोले, वहाँ ये MPA MNA वरना इनका नुमाइंदा बैठे, ये जो प्राइम मिनिस्टर रोज और वो जो
आशा खैवान टीवी पे बैठी हमें भाषण दे रहे होते हैं, ठीक है, वो नित नए तरीके बता रहे होते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, और इनके जो है इनकी जो खाते जाए किए इन्होंने, आदम सफाती ने इतने अरब का और फला ने इतने करोड़ का, इतना 5% इनकी स्टेट बैंक के जरिए रकम काटी जाए, इतना पैसा होगा कि कम से कम अगर फिर वो होंगे वो पकड़े जाएंगे वो लोग, अगर 4 जगह से पैसे लेंगे। अगर नाजाबाद का वोटर जाके सदर में जाएगा ना तो वो पकड़ा जाएगा, और अगर वो वोटर लिस्ट में नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, एक मोबाइल खड़ी हो ये जो नाजरा की, वो उसी वक्त उसका शनाख्ती कार्ड बना दे। अगर विल नहीं है, आप भी जानते नहीं है, विल अगर होना एक चीज आपसे जरूर शेयर भी करना चाहूंगा, ये सारी चीजें तो हो गई, संजीदगी के साथ की जानी चाहिए, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है जिस तरह बेरोजगारी, भूख और अफलास बढ़ रहा है, कहीं वाकई ये हमारे अवाम बाहर ना निकल आए और फिर हमारे इन एमपीएज, एमएनए और हमारे हुक्मरानों को भागने का रास्ता भी ना मिले। आदम, मैं इससे इख्तिलाफ कर सकता हूँ मियां साहब। एक तो आपने जो है ना वो जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता था, देखें आपके यहाँ जो है ना सिंध का जो अंदरून सिंध है, ये देखें, ये मैंने सैलाब के जमाने में तो एक गांव शहर गया हूँ, ये जो लाखों की तादाद में जो लोग निकले ना, इनमें से अक्सरियत तो वो है जो पेशावर किस्म की है, जो 4 जगह वो घूमती फिरती रहती है सिर्फ इसी कदर। मैं आजाद कश्मीर में गया हूँ ज़लज़ले के जमाने में, वो हर आदमी फाइल लिए घूमता था, कोई इज्जतदार, कोई शरीफ आदमी सड़कों पर ये नहीं कहेगा कि मुझे ये दो, ठीक है। और फिर हमारे इदारे कर रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं, ये इमरान खान साहब ये कह के लोग अगर भूख हो गई तो ये होगा। अब वो वाला जमाना ही चला गया जो तहरीक, वरना एक तंजीमें होती थी, अगर एक ट्रेड यूनियन होती है ना जेन्युइन, और अगर जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी पोजिशन की होती ना, तब तक वो 10,000 रुपए 10,000 लोग सड़कों में धरना देके ना ये इशू जो है ना हल करवा चुके होते। आप ये पॉलिटिक्स वैसे खत्म हो गई है, ट्रेड यूनियन वैसे खत्म हो गई है, और ये जो मीडिया के हम आप पन्ने खा बनते हैं ना, हमारे कहने से भी कुछ नहीं होता। देखिए एक और अफसोसनाक अमर है, हम तो ये अभी भी पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, कोई एक मैकेनिज्म बना दे। जैसे BISP है, मैं लाख इन्होंने बेमानियां की हूँ, मैं ये कह सकता हूँ 1 करोड़ 20 लाख में से 50 लाख औरतों को जरूर 12,000 रुपए मिले हों। ठीक हो गए जी। अच्छा, ये तो मिले होंगे, लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है कि जिस तरह आपने कहा ना कि संजीदगी का आलम ये है कि वजीर आजम या उनके वुज़रा जिस तरह रोज फुलझड़ियां छोड़ रहे होते हैं, कोरोना जैसी वबा पर भी गैर संजीदा इक़दाम अभी तक किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आपस में 4 सूबों को वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उनको तो चाहिए था कि ऑन बोर्ड लेके सबको साथ लेकर चलते। सिंध अलग अपना कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, पंजाब अलग लड़ रहा है, KP के अलग लड़ रहा है, बलूचिस्तान अलग लड़ रहा है, यहाँ पर यूनिटी क्यों नहीं नजर आती? मियां साहब, एक तो आप ये बताइए, माशाल्लाह आप भी देखते हैं, आपने क्या CNN, BBC जी और फॉरेन चैनलों में देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक जगह बैठा है, दूसरा लेबर पार्टी का बैठा है, नहीं पार्टी का बैठा है, रिपब्लिकन पार्टी का बैठा हुआ है, काला बैठा है, गोरा बैठा, ये लड़ते हुए देखा है? नहीं। जिस वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ एक PTI का बैठा हुआ है, एक वो परवशा बैठी होगी, एक कोई बसरा बैठा होगा, एक कोई फारूकी बैठा होगा, 3 होंगे और आपस में लड़ रहे होंगे। भाई आप मीडिया की भी तो कोई जरूरत बताओ यार, इस वक्त जबकि लोगों की जिंदगी आजिज है, हम वही 3 को बिठा हुए और लड़ाकर कुछ हो रहे हैं, अभी तक हम रेटिंग से नहीं निकले। हमें बुलाना चाहिए इकोनॉमिस्टों को, हमें बुलाना चाहिए निगारों को, साइंटिस्टों को, ऐसा कि चैनल कर रहे हैं इस वक्त वो घरों में चैनल देख रहे हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं? खाता नहीं, हमारा मीडिया यही कर रहे हैं ना, गालम गलौज कराने के अलावा। इधर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आशा खैवान के घंटी बज रही होती है नासिर शाह के यार जाके तुम अब जाके जवाब दो इनको। सही। अब मतलब आप बैठा होता है तो उधर से आता है, निकलो भाई शहबाज गिरली को जवाब दे। सही। मजाक बनाया हुआ है, बड़ा अफसोसनाक होता है, दुख होता है मियां साहब। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा जाय साहब की, ये तो सारी हो गई प्लानिंग इस तरह के, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई संजीदा काम नहीं कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे हुक्मरानों को ये सारी चीजें छोड़कर सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके यूनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए था? जबकि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अपने क्राइसिस को छोड़कर, यहाँ खान साहब अभी तक वो लगे हुए हैं कि जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं करप्शन नहीं। इमरान खान साहब ने सिवाय तकरीरों के अभी तक किया क्या है? मैंने कहा ना कि थोड़ा भी हम लोग भी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस पढ़ रहे हैं, तब मर में कहीं भी इटली जैसे जहाँ यानी और वाकई वहाँ निगेजेंस हुई है, हजारों लोग मर गए, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया। चीन की हुकूमत, चीन में जो गलती हुई है, और खैर वो चीन का तो खैर कहानी निदाम है, वहां बाहर वैसे नहीं निकलती। दुनिया में कहीं हुकूमतों को मुर्द इल्जाम कहीं ठहराया गया है
या इस तरह क्रिटिसाइज किया गया। ये जो शरीफ हुए या जरदारी हुए या खुद हुकूमत के वो लोग हुए जो अपोजिशन को मोर्जे इल्जाम ठहरा रहे हैं बैठे हुए, और इनकी जरूरत ही नहीं है इस वक्त टीवी पे। कि हमारी आपकी भी तो कोई है कि हम हर वक्त जो है बैठे हुए फोन करते हैं, हमें आसान तरीका मिल गया है, मोबाइल फोन करे या बैठा लिया शाम को, वो भी शौक से बैठे हुए इन पार्टियों के नुमाइंदे। आपका मीडिया जो पढ़े लिखे हम लोग जो सो कॉल्ड है, हम भी तो बात नहीं आते, हम भी तो वही काम पे मसरूफ हैं। यहाँ पर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं माजरत के साथ, माजी में ये होता था कि एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठ के कोई फुलझड़ी छोड़ देते थे और पूरी एमकेएम हर टीवी चैनल पे जाके वजाहतें पेश कर रही होती थी कि जी भाई का कहने का मकसद ये नहीं था, उसका मकसद इस तरह था, और सियाक और सबाक से हटके ये चीज में। अब सूरत ये कि खान साहब कुछ कहते हैं तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको डिफेंड कर रही होती है, उनके मतलब उनके जो मानी होते हैं वो बताने की कोशिश कर रही होती। क्या हमारे यहाँ एक और अल्ताफ हुसैन साहब तो नहीं पैदा हो गए? जो मियां साहब वो एक जमाने में जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के बड़े पॉपुलर लीडर होते थे, वो सऊदी अरब को कहते थे कि ये हुकूमत, ये कोई मुल्क नहीं है, स्टेट नहीं है, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। तो आपकी सियासी पार्टियां दरअसल लिमिटेड कंपनियां हैं। इसका सदर चेयरमैन होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नीचे मुलाजिम होते हैं, ये पार्टियां इनके नाम से होती हैं। ये खास आती। आपने कोई अचानक कोई नायब सदर हो जाता है, कोई सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो जाता है, कोई वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो होना था ना। वो एक खुशामदी लोग हैं, इनके एक टोला बैठा हुआ है, इनकी बताइए इतना हंगामियाना, कोई पार्लियामेंट तो छोड़े, कोई सेंट्रल कमेटी का इजलास, कोई प्रोविंशियल कमेटी का इजलास, कोई ओहदेदार, कोई इनका डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सिर्फ ये इलेक्शन में नजर आते हैं। और इलेक्शन में भी उस शख्स को खुसरो बख्तियार को देना है टिकट ताकि वो 10 करोड़ रुपए में खुद भी जीतेगा, 3 MP भी जिताएगा। ठीक है। तो वो पीटीआई भी कह रहे बताइए कि आप ये तो कह रहे हैं खास साहब जो जरदारी साहब कहेंगे वो सरमसदूद कर रहे होंगे, जो शरीफ कह रहे वो पार्टियां ही नहीं है। सही। वो इनके पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कंपनियां है मियां साहब, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। ठीक है। मैं आप जैसे आप आपकी मैं कंपनी में काम करूंगा, मैं आपसे कैसे इख्तिलाफ करूंगा? जो आप कहेंगे वो मैं कर रहूंगा। अच्छा, मैं आखिर में ये पूछना चाहूंगा, इस सारे सिनेरियो में जो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है वो है मीडिया इंडस्ट्री पे। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे इदारों ने अपने वर्कर्स को, अपने जर्नलिस्टों को उन्होंने फारिग कर दिया है। मीडिया इंडस्ट्री के इस बहरान में, इस सारी कैफियत में, वो जर्नलिस्ट जो पिछले 8-8 माह से तनख्वाहों से महरूम है, उनके हालात बड़े खराब हैं। उसके लिए कोई संजीदा काम या संजीदा एफर्ट्स नहीं हो, क्या वजह है? मियां साहब, अफसोस की बात तो ये है, देखिए एक रातों रात एक ना PBA, ना APNS, ना PPNE, ना PCA, एक रात को एक चैनल बंद हो गया अचानक। सही, बिल्कुल ठीक है। वो उसे 800 लोगों को फारिग कर दिए चले, उन्होंने ये रहम फरमाया जिसकी बड़ी दाद दी जा रही है। और सॉरी टू से आप लोगों को जरा सी वो जाती होगी इस वक्त, तो आपके एक सबसे बड़ा जो इदारा वो समझ रहा है कि सिर्फ वो जो भाई आप जेल में गए तो फख्र की बात है जी, जो अभी भी उनको सड़कों पे लाके दफातर में बुला के मजदूरों को लगाया जा रहा है कि भाई सबसे बड़ा मसला है कि हाई है। अरे भाई आपने पूछ लिया कि 54 प्लाट कहाँ से आए 34 साल पहले क्या? अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं मियां साहब, ये जो सहाफत के मामे चाचे बनते हैं, आपको शायद याद ना हो, सन 78 में सहाफियों की जब कोड़े जैसी सजाएं पड़ी थी ना, इन अखबारों ने खबर तक उनकी नहीं दी थी। कितने बहादुर हैं ये लोग। और अल्ताफ भाई के दामन में आपने देखी होगी कि ये मालिकाने अखबार अपने कदम जो है उनकी जूतियों पे रखते थे। आज ही हमें ये जो इनके जो गुमाश्ते जो कॉलमिस्ट है और ये जो एंकर है वो बताते फिर रहे हैं कि मीर साहब और मुजाहिद सहाफत और पता नहीं क्या क्या सहाफत, इनकी बहादुरी हमने देखी है। सही। और अभी सिर्फ इनके समझौते हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा मामला, जो आजकल लगे हुए भी इसमें है। तो आपका मीडिया तो छोड़े, मीडिया का वही हाल है ना, जो वो कौन सा सॉरी तुझे अब आप इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, वरना कोई ऐसा है कि मुस्तबीद बंदा जो अपने मालिक के खिलाफ जो है या उससे पॉलिसी से हटकर कोई कर रहा हो, अगर ये लोग इधर से निकल के देखे ना, फिर मैं देखता हूँ कि कितने बड़े आजादी मुजाहिद साहब, मैं आप हमारे सीनियर हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं, सीनियर्स का एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब ये है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में वो तमाम लोग आ गए हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि मिल ओनर्स थे, जो कि बिजनेसमैन थे। उन्होंने उन रिपोर्टर्स को, जिनसे रिपोर्टर से वो डरते थे, उनको अपने यहाँ जॉब दे दी अपने चैनल्स में, अपने अखबारात में। अब वो उन रिपोर्टर्स का जहर भी खत्म हो गया, उन रिपोर्टर्स का करप्शन के खिलाफ जो दावे थे वो भी खत्म हो गए, और उन रिपोर्टर्स के जरिए वो अपनी करप्शन को भी वो लीगलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी आपने एक आखिरी बात कहने का मुझे मौका दे दिया। पहले मियां साहब, पहले अखबार, आज आपकी सहाफत के तालिब, मैं भी तालिब इल्म उसका, पहले अखबार होता था जिम्मेदार किसका?
मौलाना जफर अली खां का, बेशक अल हिलाल होता था मौलाना अबुल कलाम आजाद का, बेशक फला अखबार होता था हसरत महानी का, जी पाकिस्तान टाइम होता था मजहर अली खां का, बेशक इमरोज होता था मौलाना चिराग हसरत का, ठीक है, नवाए वक्त होता था मजीद निजामी का, ठीक है। इन नामों से अखबार। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर नाम लेना नहीं चाहता, ये चैनल किसके नामों से पहचाने जाते हैं? सही। आप और आपके जो मालिकान है बेशतर बिजनेसमैन है, जी जी, ये सहाफी भी नहीं है। पहले जो मुदीर और मालिक एक होता था, जो अखबार की पॉलिसी चला रहा था, आगा शोरेश काश्मीरी को भूया चट्टान होता था। सही। आप पूरे नाम गिनते चले जाए, पहले किस नामों से अखबार पहचाने जाते हैं? बेशक। अब आप बताइए आपके इदारे किन लोगों को पहचाने जाते हैं? बेशक। जो कहते हैं इंडस्ट्री है, जो टैक्स माफ कराते हैं, जो कर्जे लेते हैं बैंकों के, अरे इनके असासे तो आप मालूम कीजिए, ये तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 साल का मियाँ साहब ये हम लोगों को प्रेस क्लब में आके मालिकान के नुमाइंदे हमें हिसाब किताब दे दे कि इन्हें कितना एडवर्टाइजिंग से और सर्कुलेशन से पैसा मिला और कितना ये तनख्वाहें देते हैं। मैं किताब कर 5 साल के लिए आइए टैक्स किन्होंने ये ना, हमारी लीडरशिप भी तो इस वक्त आपकी। अच्छा एक और बात है, सारी दुनिया में जो तहरीकें चलती थी तो सब, हमारे जमाने में जब बरजा साहब या उस्मानी साहब चलाते थे, सबसे पहले वो नौकरियों से निकाले जाते थे। बिल्ला माशाल्लाह आपकी तमाम ट्रेड यूनियन, जो वर्कर यूनियन है, उनकी तमाम सुदूर सेक्रेटरी सब नौकरियों पे है। जी जी, बेशक बेशक बेशक। ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में नुकसान सहाफत का हो रहा है, सहाफी का हो रहा है। और बिजनेस, चूंकि हर बिजनेसमैन जो है वो अब मालिक बन चुका है इदारों का, तो उनको इदारे बंद करके इस वक्त आपको एक और मजे की बात मुझे ऐसा बताऊं कि जितने बड़े इदारे हैं उनके मालकान ने अपने बैरूने ममालिक में बिजनेस सेट कर लिए। किसी ने गाड़ियों के शोरूम बना लिए हैं दुबई में, किसी ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, किसी ने चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल ली है, किसी ने पाकिस्तान से अरबों रुपया यहां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मीडिया मालकान ले गए हैं, उनको आज तक किसी ने नहीं पूछा। मियां साहब आपको सब पता है, मैंने कहा वजह यह है कि ये हुकूमत भी तो उन्हीं के कोलैबोरेट, बाकायदा चैनल और सहाफी जो है साफ पता चलता है किस पार्टी का है, किस इदारे का है, चंद को छोड़कर बाकी चंद लोग रह गए हैं। वरना ये तमाम जो है तंजीमें, सहाफी जो है वो अभी बैठेगा नहीं, पहली लाइन बोलेकर आप समझ जाएंगे ये किसकी जबान बोल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल पूरे पूरे चैनल उनके वो बन चुके हैं यार। ये जो सो कॉल्ड जो आप जिसे हम कहते थे, आप लोग मियां साहब हमें तो लड़ते लड़ते बहुत उम्र हो गई है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जो नई जनरेशन जिस माहौल में आंख खोल रही है, तो मुस्तकबिल जो है वो बड़ा तारीख जो नजर आ रहा है, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक अमर है मियां साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए बहुत वक्त दिया। ये थे सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तजियाकार जनाब मुजाहिद बरेलवी, जिनका कहना है कि अगर हुक्मरान ठीक है तो हमारे यहाँ कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं है, हमारे यहाँ सहाफत भी नहीं है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इस भयानक दौर में इस वक्त जो है अपने आप को बचाना, ट्रेड यूनियंस को बचाना, सहाफत को बचाना, इस मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपने कासाले सहाफ़ी पैदा करने में तो मशहूर हैं, जिन्होंने वेटरों तक को दानिश्वर और वो जो है तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी तक बना दिया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद माशी, माली और ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो रहा है, जिससे निपटने के लिए हम सबको मिलकर निकलना होगा। कोरोना जैसी वबा के खात्मे के लिए हमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हुक्मरानों की संजीदगी का आलम यह है कि सिर्फ वो सहाफ़ी इस हुक्मरानों को और हुकूमत को बेहतरीन कह रहे हैं जो इस हुकूमत के कासालेस हैं, जो हर वक्त हुकूमत की तारीफ व तौसीफ में लगे रहते हैं। एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर, जिनका कुछ दिन पहले एक वीडियो बयान जो है वो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में टेस्ट जो हैं इतने हुए हैं और जबकि जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो बहुत ज़्यादा। वो भी ज़रा देख लें कि क्या वो इकदाम किस तरह की संजीदगी के साथ वो जो है डाटा कोड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो यानी कि 5 लाख अभी पॉजिटिव केसेस हैं, और अगर आप देखें टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ है, 60,000 से ज़ायद 61,000 तकरीबन, उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। नाज़रीन, आपने अभी साबिर शाकिर साहब की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव जो है तकरीबन 12 से 15,000 के करीब है, जिसको हुक्मरान अपना क्रेडिट दे रहे हैं। हालांकि हुक्मरानों ने इस हवाले से इतना गैर संजीदगी का मुजाहरा किया
कि कोरोना फैलाने के लिए जिस तरह ईरान से, ईरानी बॉर्डर से जिस तरह लोगों को लाया गया, जिस तरह तुर्कम बॉर्डर से लोगों को लाया गया, इससे पाकिस्तान में कोरोना फैलने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। आने वाले दिनों में ये तुर्कम और ताफ्तान बॉर्डर से आने वाले इन लोगों की वजह से पाकिस्तान में क्या क्या कुछ होगा, ये अभी वक्त साबित करेगा कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं जिनके पास NIC नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास पाकिस्तान के रहायशी होने के दस्तावेजी सबूत भी नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है कि ईरान या आगे शाम से ISIS से लोग आके यहाँ पाकिस्तान आ गए हों। तो ये बड़ा खतरनाक होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कि अगर ये हुक्मरानों ने इस तरह संजीदगी के साथ काम ना लिया। अब आते हैं पाकिस्तान में की मैशत के बारे में। हुक्मरानों की गैर संजीदगी का आलम यह है कि पाकिस्तानी GDP ग्रोथ रेट जो है इस वक्त 2 पॉइंट तक से भी नीचे कर चुका है, जबकि कहा यह जाता है कि इंडिया हमसे पीछे चला गया। भाई, इंडिया के पास रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, इंडिया अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करके 4 साल तक खड़ा हो सकता है, लेकिन आपके पास आपके रिजर्व्स नहीं है। आपने माजी के गुज़श्ता हुकूमत से ज़ायद कर्जा ले लिया है सिर्फ 20 महीनों में, तो कैसे हुकूमत को चलाएंगे, कैसे इस मुल्क को चलाएंगे? सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है इस सारी मामले में। जब तक हुक्मरानों संजीदा नहीं होंगे, जब तक वो अपने लफाजी और झूठ का सहारा लिए बगैर सच्चाई हकीकत का इदराक नहीं करेंगे, जब तक ग्राउंड रियलिटीज को का सामना नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए, फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।